बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज की इस वीडियो में हज़रत बीबी फ़ातिमा की विलादत के बारे में बयान करेंगे। हज़रत बीबी फ़ातिमा की जब विलादत हुई तो अल्लाह ताला का ऐसा मोजज़ा हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगी। ये वाक़या है हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी बीबी फ़ातिमा की विलादत का। हज़रत फ़ातिमा की विलादत से पहले भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियां थीं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कलसूम और हज़रत रुकैया। ये तीनों हज़रत फ़ातिमा से बड़ी थीं और इन तीनों बेटियों की विलादत नबुव्वत से पहले हुई थी। हज़रत हदीजा जो कि हज़रत फ़ातिमा की माँ थी, जब हज़रत हदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अल्लाह का कलमा पढ़ा और आप पर ईमान ले आईं, तो हज़रत हदीजा के तमाम रिश्तेदारों ने और मक्का के तमाम लोगों ने हज़रत हदीजा से ताल्लुक़ तोड़ दिए थे और वहाँ की औरतें भी हज़रत हदीजा के पास नहीं आती थी, क्योंकि हज़रत हदीजा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई थी। जब हज़रत बीबी फ़ातिमा की विलादत का वक़्त करीब आया तो हज़रत हदीजा ने अपने कुछ रिश्तेदारों की औरतों और अपनी सहेलियों को बुलावा भेजा, लेकिन इन सब ने ये कहकर इनकार कर दिया कि तुमने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है, हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। ये सुनकर हज़रत हदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहुत परेशान हुई और मायूस रहने लगी, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हदीजा को हौसला दिया और फरमाया, ए हदीजा तू परेशान ना हो, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए मुझे ये पैगाम भेजा है कि हमारे घर में एक प्यारी सी बेटी आने वाली है और अल्लाह हमारी इस बेटी की नस्ल से ईमान पैदा करेगा जो मेरी नस्ल कहलाएगी। ये बात सुनकर हज़रत हदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहुत ज़्यादा खुश हुई। इसके बाद जब विलादत का वक़्त करीब आया तो हज़रत हदीजा मायूस होती हैं कि मेरे पास इस हालत में भी कोई नहीं है, और मक्का की औरतें तो पहले ही हज़रत हदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जवाब दे चुकी हैं। हज़रत हदीजा इस परेशानी में बैठी हुई थी और तभी आपके घर 4 अजनबी औरतें तशरीफ़ लाईं, जिनको देखकर हज़रत हदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घबरा सी गईं। इन औरतों ने फरमाया, ए हदीजा तुम परेशान ना हो, हम अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई हैं, हम तुम्हारी मदद करने के लिए आई हैं। रवायात में आता है कि जब हज़रत बीबी फ़ातिमा की विलादत हुई तब आपके चेहरे पर इतना नूर था कि जिसकी चमक मक्का के हर घर में पहुंच चुकी थी, और यही नहीं, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं बचा था जहां पर हज़रत बीबी फ़ातिमा के नूर की चमक और रोशनी ना पड़ी हो। इस वक़्त जन्नत से 10 हूरें हज़रत हदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आईं। वो हूरें अपने साथ आबे कौसर का पानी लेकर आई थीं, जिस पानी से उन्होंने हज़रत बीबी फ़ातिमा को गुस्ल दिया और जन्नत के कपड़ों से इनको लपेट दिया। हज़रत बीबी फ़ातिमा की विलादत के बाद अल्लाह ताला ने जन्नत से बीबी के लिए आबे कौसर का पानी और जन्नत का लिबास भेजा था। इसके बाद आसमान पर एक ऐसा नूर ज़ाहिर हुआ कि फरिश्तों ने ऐसा नूर इससे पहले कभी नहीं देखा। 4 औरतें जो पहले आई थीं, इन 4 औरतों ने हज़रत बीबी फ़ातिमा को हज़रत हदीजा की गोद में दिया और फरमाया कि आपकी बेटी ताहरा है, ये आपकी बेटी पाक है, अल्लाह ताला इसकी नस्ल में बरकत देगा। रवायात में आता है कि उम्मे ऐमन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ तशरीफ़ ला रही थी कि फ़ातिमा की मुबारकबाद दे सके। रास्ते में इनको एक औरत मिली और कहने लगी, ए उम्मे ऐमन तुम इतनी तेज़ी में कहाँ जा रही हो? हमारे प्यारे नबी सरकारे दो आलम को मुबारकबाद देने जा रही हूँ, इनके घर में चौथी बेटी की विलादत हुई है। इस औरत ने कहा कि चौथी बेटी का सुनकर हज़रत मोहम्मद अरबी का रद्द अमल क्या होगा, वो कौन सा रवैया अख्तियार करेंगे? ये बात सुनकर हज़रत उम्मे ऐमन मुस्कुराईं और फरमाने लगी कि तुम्हारी इस बात ने मुझे याद करा दिया कि जब हज़रत हदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पहली बेटी को जन्म दिया था। उम्मे ऐमन फरमाने लगी कि जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई कि इनकी अहलिया ने बेटी को जन्म दिया है, तो खुशी से मुस्कुराए और अपनी घर की तरफ दौड़े हुए आए और अपनी अहलिया को ढेरों मुबारकबाद दी और अपनी बेटी को सीने से लगाया और खूब प्यार किया।
پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کیا اور ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھلایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ باقی دونوں بیٹیوں کی بار بھی ایسا ہی کیا، اور مجھے اس بار بھی امید ہے اور یقین ہے کہ حضرت محمد عربی یہ خبر سن کر اس بار بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس عورت کا چہرہ مرجھا گیا، وہ مایوس ہو کر سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا اور اس کی تینوں بیٹیوں کو ہی مار دیا گیا کیونکہ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھی۔ اس کی بیٹی جیسے ہی پیدا ہوتی وہ اپنی زندہ بیٹی کو ہی دفن کر دیتا۔ اور یہ واقعہ صرف اس عورت کے ساتھ ہی نہیں تھا بلکہ باقی بڑے بڑے عرب کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا کہ ان کے گھر میں جب بھی بیٹیاں پیدا ہوتی تھی وہ اسی طرح دفن کر دیتے۔ وہ عورت ام ایمن کے پیچھے پیچھے چلی گئی، دیکھوں تو صحیح کہ محمد عربی کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ وہ عورت کھڑی دیکھنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں۔ وہ عورت اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جا کر رونے لگی اور بولی، آپ سچے، آپ کا دین بھی سچا ہے، مجھے اپنا دین سکھا دیجئے اور کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس کے بعد اس عورت نے کلمہ پڑھا اور وہیں مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا جن کی شادی حضرت علی شیر خدا سے ہوئی تھی، حضرت بی بی فاطمہ کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔